हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विथ बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रोमोसोम वॉकिंग। अब चलिए देखते हैं क्रोमोसोम का चलना होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो क्रोमोसोम वॉकिंग ये एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया था वेलकम बेंडर, पेरेस पेरर और डेविड एस हॉग्सनेस ने। ये 1980s का टेक्निक है जहां पे आपने जन्म भी नहीं लिया है। तो आपको इन साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी दिया है। टू स्टार्ट विथ वेलकम बेंडर, पेरिस पायरर और डेविड एस हॉगनेस। अब क्रोमोसोम वॉकिंग है क्या? ये एक टेक्नोलॉजी है, ये कोई मेथड नहीं है, ये एक टेक्निक यूज किया गया है। कुछ और टेक्निक्स के माध्यम से ये नया टेक्निक बनाया गया था 1980s में। अब ये क्या बताता है? ये बताता है जब हम जीन्स को आइसोलेट करते हैं और जीन्स को सीक्वेंस करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ सीक्वेंस जो है, मतलब जो सीक्वेंसिंग हम करते हैं वो सीक्वेंसिंग में ऐसा कुछ टेक्निक यूज करते हैं ताकि हमको ओवरलैपिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स मिल सके। तो क्रोमोसोम वॉकिंग एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टेक्निक है जो कि यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन या फिर आइसोलेशन में किसके सीक्वेंस ऑफ डीएनए को पता करने के लिए। देखिए, डीएनए सीक्वेंसिंग तो हो जाती है। इस यूट्यूब चैनल में आपको डीएनए सीक्वेंसिंग के सारे मेथड्स के आपको वीडियोस मिलेंगे। तो डीएनए सीक्वेंस करना तो ठीक है, पर हर एक टुकड़े का जो सीक्वेंस है वो पता करना, उसके लिए हम क्रोमोसोम वॉकिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेप्स होते हैं वो एक के बाद एक के बाद एक होता है, और एक के अंदर में दूसरा, दूसरे के अंदर में तीसरा, तीसरे के अंदर में चौथा, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों के माध्यम जैसा हम आगे बढ़ते जाते हैं। और इसमें सिर्फ एक टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन करके ओवरलैपिंग डीएनए फ्रैगमेंट की कंटिन्यूटी को पता करते हैं, फिर उसका जीन्स के लोकेशन को पता कर लेंगे और उससे हेल्प से हम फिजिकल मैप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टेक्नोलॉजी की तरफ। तो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ क्लोन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी। आपका जो भी जीनोमिक लाइब्रेरी है वहां से जो आपको इंटरेस्ट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है या क्लोन ऑफ इंटरेस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना। फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट या उस सीक्वेंस, सपोज ये आपका ओरिजिनल है और इसमें से ये जो पार्ट है ये आपने ले लिया क्लोन ऑफ इंटरेस्ट। अब इस क्लोन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर में और एक सीक्वेंस बनाना, फिर इसके अंदर से और एक सीक्वेंस, फिर इसके अंदर और एक सीक्वेंस, इस तरह से क्रोमोसोम को धीरे 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 आगे बढ़ाते जाना। अब इसके अंदर दूसरा सीक्वेंस कैसे बनेगा? वो बनेगा हाइब्रिडाइजेशन से। हमको एक प्राइमर लेना होगा जो उसके साथ बाइंड करेगा और फिर न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। इसी तरह से वो धीरे 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 मैप को आगे बढ़ाते जाएगा। आपको एक के बाद एक जीन्स लोकेशन पता चलते जाएगा और आपका अल्टीमेट रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का मैप रेडी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। जैसे हमने लिया है जीनोमिक लाइब्रेरी का फर्स्ट फ्लो, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सीक्वेंस हमने लिया है। इस सीक्वेंस से एक सब क्लोन ले लिया है, ये इतना सा। अब इस सब क्लोन के पार्ट से हम सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं और यहाँ पे ये अब सेकेंड पार्ट से ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि ये जो पोर्शन है ये मैच कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये सीक्वेंस इस सीक्वेंस के बाद होगा। अब उसी तरह से हम इसी पार्ट के कुछ और पार्ट को लेके आगे क्लोन कर लेते हैं और ये क्लोन इसके साथ फिर से मैच होता है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि कौन से फ्रैगमेंट के बाद कौन सा फ्रैगमेंट लोकलाइज्ड है। और ये एक के बाद एक, मतलब एक क्लोन के अंदर दूसरा क्लोन, दूसरों क्लोन के अंदर से तीसरा क्लोन, इस तरह से प्रोसीड करता है और आगे बढ़ता है, पीछे के डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। इसीलिए इसको क्रोमोसोम वॉकिंग बोला जाता है।
ये देखिए, सपोज यहाँ से ये येलो कलर का लिया गया और उसको फिर फ्यूज किया गया, फिर वहां से आगे जाके फिर वहां से प्रोब लेके ग्रीन का सीक्वेंट हुआ, फिर वहां से ग्रीन वाले प्रोब को लिया तो रेड वाला सीक्वेंस बना, फिर रेड वाले सीक्वेंस का प्रोब लिया तो वायलेट बना, फिर वायलेट से सीक्वेंस लिखते तो पर्पल बनता, पर्पल से फिर लाइट ग्रीन बनता। तो इस तरह से हम जीन वाइज आगे बढ़ते जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रोमोसोम वॉकिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आपके पास कॉम्प्लेक्स रिजल्ट आते हैं, पर आप ऑन पेपर समझेंगे तो ये बहुत इजी है। आपको बस एक डीएनए बनाना है, उस डीएनए में अलग अलग कलर्स शेड्स यूज कर लेना है। फर्स्ट वाले में फर्स्ट कलर ले लीजिए और उसके साथ बनेगा उसका नेक्स्ट वाला कलर, नेक्स्ट वाले कलर के साथ उसके अगले कलर को, जिस भी कलर से आपने जीन्स को कलर किया है वो जीन बन जाएगा, फिर नेक्स्ट जीन उसके आगे कंटिन्यूएशन में आते जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्रोमोसोम वॉकिंग। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशंस। जीन मैपिंग में बहुत अच्छे से, अभी जैसे आपको पता चला कि कौन सा सीक्वेंस के बाद कौन सा सीक्वेंस है, तो ये जीन का लोकेशन बता देगा, में फिजिकल मैप बनाने में हेल्प करेगा, साथ ही जीन के पोजीशन को बताने में भी हेल्प करेगा। ये डिजीज एसोसिएटेड डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि आपको पता अगर है कि ये जीन या ये डिजीज कॉजिंग जीन जो है इसका लोकेशन कहाँ है, तो आप उसको उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। सबसे पहले पता कर लो कि वहां पे है या नहीं, उस लोकेशन में अगर हाइब्रिडाइज हो रहा है मतलब है, अगर हाइब्रिडाइज नहीं हो रहा है तो नहीं है। ऐसे कुछ डिजीजेस जो इसके थ्रू एनालाइज किया जाता है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस और हंटिंगटन्स डिजीज। जीनोम सीक्वेंस प्रोजेक्ट यहाँ पे भी बहुत हेल्प करता है। जब हम फ्रैगमेंट्स बना के सीक्वेंसिंग कर लेते हैं तो कौन से फ्रैगमेंट का सीक्वेंस किसके बाद आएगा वो भी आप इससे इजीली पता कर सकते हैं। सॉरी, आइसोलेशन ऑफ अननोन जीन्स। अननोन जीन्स आइडेंटिफाई करने में आप हेल्प कर सकते हो। इसमें पार्शियली आपको नोन होना चाहिए। फर्स्ट फ्रैगमेंट पता होगा तभी आप सेकंड फ्रैगमेंट के लिए आगे बढ़ पाओगे। सीक्वेंस ऑफ जीन ऑर्गेनाइजेशन, जीन का क्लस्टर कहाँ है, कहाँ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस है, ये सारा डिटेल आपको पता चल जाएगा अगर आपने क्रोमोसोम वॉकिंग करवा लिया है तो। डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन जो कि नॉर्मल है, ऑल्टर्ड है, और ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करने में भी हेल्प करेगा। कंपैरेटिव जीनोमिक्स, तो स्पीशीज का जीनोम ले लीजिए, फर्स्ट का वर्क करवाइए, सेकंड का वर्क करवाइए, और उसके बाद उसमें मैचिंग करके देखिए कि कहाँ पे किस पोजीशन से चेंजेस आ रहे हैं। अगर वो दोनों सेम ही स्पीशीज के हैं और चेंजेस आ रहे हैं मतलब उसमें इवोल्यूशन हुआ है, और अगर उसमें डिफरेंट स्पीशीज का है तो आपको इंटर स्पीशीज डिफरेंसेस भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है डीएनए मार्कर डेवलपमेंट या रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको आरएफएलपी बोला जाता है। उसका डेवलपमेंट भी आप कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कौन से लोकेशन के बाद कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का साइट है। क्लोनिंग ऑफ लार्ज डीएनए रीजन्स के लार्ज सीक्वेंसेस को कंटेंजियस डीएनए सीक्वेंसिंग के हेल्प से आप इसको सीक्वेंस आउट कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में आप डिजीज रेजिस्टेंस, स्ट्रेस टॉलरेंस, इस तरह के प्लांट्स डेवलप कर पाएंगे। एडवांटेजेस, ये प्रिसाइज लोकेशन बताता है, अननोन जीन का लोकेशन बता देगा, अवेलेबिलिटी बता देगा है या नहीं है, फिजिकल मैप कंस्ट्रक्ट कर देगा। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है फिजिकल मैप कंस्ट्रक्शन। अब आपको होल जीनोम सीक्वेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसिंग कर सकते हो। एप्लीकेशंस, डिजीज आइडेंटिफिकेशन के लिए, हाई स्पेसिफिसिटी के लिए यूज हो सकता है। जीनोम प्रोजेक्ट्स और फंक्शनल जीनोमिक्स के लिए, जहां पे आपको पता करना है कि डीएनए का सीक्वेंस कौन सा है, स्ट्रक्चर क्या है, रेगुलेटरी रीजन्स है या नहीं, क्लस्टर्स है या नहीं, तो ये सब भी आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर एनालिसिस नहीं हुआ है तो आप कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट्स का मेहनत ही कर रहे होंगे। लेबर इंटेंसिव है क्योंकि इसमें एक टेक्निकल हैंड्स जो चाहिए उसका एकदम स्पेसिफिक टेक्निक्स होना चाहिए उसमें,
आप कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या जोड़ना है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कहाँ पे कैसे हम स्क्रीन करेंगे, ये सारा टेक्निकली साउंड पर्सन ही कर सकता है। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस में प्रॉब्लम होता है क्योंकि सेम सीक्वेंसेस और बार बार आप इसी प्राइमर को लगा के आपका टाइम भी वेस्ट होता है और नॉलेज उसमें आगे कुछ आना नहीं होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, अगर ओवरलैपिंग क्लोन्स है तो फिर वो मिसपेयरिंग कर सकता है। अगर मिसपेयरिंग करेगा तो आपको एक ही टाइम पे दो अलग अलग सीक्वेंसेस दे देगा जो कि फॉल्स रिजल्ट होगा। लार्ज जीनोम सीक्वेंस के लिए अवेलेबल नहीं है, उतने बड़े सीक्वेंस का क्रोमोसोम वॉकिंग आप करके खत्म नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसको टुकड़ों में करके ही टुकड़ों का सीक्वेंसिंग किया जाता है और वॉकिंग किया जाता है। हाई क्वालिटी डीएनए लाइब्रेरीज आपको चाहिए। अगर डीएनए लाइब्रेरीज हाई क्वालिटी के नहीं है, कुछ भी बीच में मिसिंग है, फ्रैगमेंट्स में मिसिंग है, तो भी आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट इन मॉडर्न हाई थॉटपुट टेक्निक्स, बिल्कुल ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है, पर ट्रेडिशनल मेथड्स के लिए उतना हेल्पफुल नहीं है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस मैपिंग के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि बड़े बड़े जीन्स पे जब काम करता है तो इसका प्रेसिशन जो है वो कम होते जाएगा, और अगर प्रेसिशन कम हो जाए और कॉस्टली टेक्निक है तो उसको यूज करना फायदेमंद नहीं होता है। तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्रोमोसोम वॉकिंग एक पावरफुल टेक्निक है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, जिससे आप जीनोम्स के नॉलेज को इजीली ले सकते हो। ये जीन डिस्कवरी, डिजीज डायग्नोसिस, जीनोम मैपिंग और बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो यहाँ तक के लिए जीनोम का वॉकिंग है। नेक्स्ट क्लास आपके लिए रहेगा क्रोमोसोम जंपिंग। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट्स करिए, आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो बिल्कुल लिखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि मैं उन तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस आज के डेट में पहुंच ही जाती है, पर चैनल सब्सक्रिप्शन रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल्स को व्यू करते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।